हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। उस श्रृंखला में हमने 157 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 158वां देखते हैं। देखिए बेटा, 158वां क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि यदि दो संख्याओं का, नंबर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनका गुणनफल 216 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं अनुपात 3:2 है, उनका गुणनफल 216 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। एक संख्या ले ली हमने 3x और एक संख्या ले ली हमने 2x, और ये गुणनफल है 216, ये लिख दिया हमने। तो 6x² बराबर 216, तो x² बराबर 36। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्लियर है ना बेटाओ? x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और हमने संख्या मानी है 3x 2x, संख्या ली है 3x और 2x, तो दोनों का अंतर कितना होगा? x। तो अंतर कितना आ जाएगा? 6। दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा 6। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, गुणनफल 216 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 6। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बदल रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, 1:4 है, ठीक है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने आपसे कहा 100 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 100 है। अगर मैंने 100 गुणनफल कहा तो आप क्या कहेंगे? सर इसको और सरल तरीके से कर सकते हैं, मैं x मान के ना करें और सिंपल तरीके से करना चाहें तो आप कहेंगे सर रूट में रख लीजिए। गुणनफल 100 है तो 100 और इनके गुणनफल का भाग लगा दीजिए। ट्रिक से बता रहे थे कि x की ज़रूरत ही नहीं है। और दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है तो इनके मल्टीप्लाई अंतर का गुणा कर देंगे यहाँ 3 का, तो इसका मान आ जाएगा 25 √25 गुणित 3, 25 गुणित 3, तो 25 का वर्गमूल आएगा 5 गुणित 3, तो 15। क्या आंसर आएगा बेटाओ? इस सवाल का आंसर 15 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, उनका गुणनफल कितना है? 100 है। तो जब गुणनफल दो संख्याओं का होता है तो रूट लेते हैं, गुणनफल और गुणनफल का ही भाग लगाते हैं। अंतर निकालना है तो अंतर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी सवाल को मैं 3 संख्याओं में ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, 1:2:3 है, और उनका गुणनफल 6000 है, गुणनफल 6000 है, तो
तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया फिर से चेंज। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनका गुणनफल 6000 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो ये तो वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है क्वेश्चन। डायरेक्ट हमको कैसे दिख रहा है कि अगर इसको मैं ले लूँ 10, इसको ले लूँ 20 और इसको ले लूँ मैं 30, तो तीनों का गुणनफल 6000। क्लियर है ना? तीनों का गुणा करेंगे तो 6000 आ रहा है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 60। तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 10 धन 20 धन 30 बराबर 60। तीनों संख्याओं का योग 10 धन 20 धन 30 बराबर 60 आ गया। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे संख्या, तो हम कैसे करते हैं बेटा इसी को? अगर हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो हम कैसे करते? इस सवाल को हम ऐसे करते कि रूट के अंदर लेते तीनों संख्याओं का गुणनफल, लेकिन इसका घनमूल लेते बेटा। घनमूल लेते मतलब 3 घात लगाते और तीनों के गुणनफल का लगाएंगे भाग 6 का। अब तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग का करूँगा गुणा, मैं 6 का करूँगा गुणा। 1 धन 2 धन 3 6 का कर दूंगा गुणा, तो ये कट के आ जाएगा 1000। तो 1000 का घनमूल हम लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 का जब 6 में गुणा करेंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर 60 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सिंपल तरीका है। इससे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट ही हमारे प्रश्न को। तो आप ज़रा तुरंत ही लाइक बटन दबाएं और शेयर भी करें अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो। इसी मेथड पर अभी मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। 161 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है और उनका गुणनफल 5670 है। 5670 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। आप समझदार हैं? देखिए बेटाओ, क्वेश्चन में कहना है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो गुणनफल है 5670। तो हम गुणनफल का लगाएंगे भाग 5 × 6 × 7 और इसका ले लेंगे हम घनमूल। ले लिया घनमूल। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो सबसे बड़े अनुपात का कर देंगे गुणा, 7 का कर देंगे गुणा। अगर हम इसको काटा पीटी करते हैं तो हम सबसे पहले तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इसमें हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 नाम 54, 6 नाम 54, बच्चे कितने? 2 हो गए। कितने? 6 चंक 6 नाम 54, बच्चे कितने? देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 चंक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, तो बच्चे कितने हमारे पास? 2 हो गए 27। 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। ठीक, फिर हमने 5 से काटा इसको, 5 एकम 5। ठीक है बेटा, 5 एकम 5 हमारे पास बचा कितना? 4 55 40 और 5 नाम 45। फिर हमने इसको 7 से काटा, 7 दूनी 14 और 7 7 49, मतलब 27 आ रहा है ये कटकर। ये टोटल कटने के बाद आ रहा है 27। ठीक है, कैंसिल आउट तो करना पड़ेगा, 27 आ रहा है। तो 27 जब ये आया है तो 27 का घनमूल्य हमने 3, 30 7 21, हमारे क्वेश्चन का आंसर 21 आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमको ये लेंदी मेथड लग रहा हो तो इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है 15, अगला ऑप्शन लिखा हुआ 18, अगला ऑप्शन लिखा हुआ हमारे पास 21 और अगला ऑप्शन लिखा हुआ हमारे पास 28। तो पहली बात तो ये ध्यान दें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो 7 का मल्टीपल वाली संख्या को लेके चलो। क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो इस 7 का मल्टीपल वाली संख्या को, देखो ऐसे नहीं करेंगे, ये डिटेल हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा। तो 7 का मल्टीपल वाली 15 होती नहीं है, 18 होती नहीं है, 7 21, 7 चौक 28, एक 21 होती है और एक 28 होती है। 7 का डिवाइड जिसमें जा रहा हो सबसे बड़ी 7 है तो 7 चौक 28 और 7 की 21, तो 7 तिया 21 को माना कि लिया हमने सबसे पहले। तो ये कितना गुना हो रहा है, 7 तिया 21 गुना हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है। तो 3 का इसमें गुना करेंगे 15, 18 और 21। आपने इसका गुणा करके देखा, तीनों का 5670 आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या सही है, 21 सही है। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं कि 55 40, 0 पर 0 आएगा, ऐसे इसमें भी चेक करेंगे हम। यूनिट डिजिट तो आ रहा है लेकिन आप ये देखेंगे कि किसका मल्टीप्लाई करने पर 5670 आ रहा है। 15 और 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी तो ये विधि तो फिर सरल है, आप डिवाइड करना जानते हैं। तो हमने पहले किससे किया, 6 का डिवाइड किया, फिर हमने किसका किया 5 का, फिर 7 से काटा तो 27 टाइम कट गया। तो इसका घनमूल लिया 3, 21 कैसे आया, इसका घनमूल आया 3 और गुणे 7 तो 30 7 21 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 लेते हैं। चलिए देखते हैं स्पीडली। 162 हमारे पास क्वेश्चन है अगला कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। 3:4:7, 3 संख्या अनुपात 3:4:7 तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल 18:144 18:144। तो ये संख्याएं होंगी, तो ये संख्याएं होंगी। ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। 9 12 21, 9 12 21। अगला ऑप्शन दिया 15 20 25, 15 20 25। 18 24 42, 18 24 42 और दिया है 30 40 70, ऐसे ऑप्शन दिया है। ठीक बेटा, अब आप डायरेक्ट ही चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा रेशो 347, 347 इसमें रेशो बन रहा है और 347 इसमें नहीं बन रहा, तो ये तो गया काम से, क्योंकि 5 या 15 5 चौक 20 55 25 बन रहा है। ये 3 3 9 3 चौक 12 30 7 21 ये बन रहा है और इन तीनों में रेशो बन रहा है, लेकिन इसका गुणनफल यूनिट डिजिट पर हमारा 0 नहीं आ रहा। जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पर 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ये क्यों नहीं बन रहा, एक तो गुणनफल इकाई अंक पर 0 आ रहा है इसलिए भी नहीं है, और इसका रेशो भी नहीं बन रहा। 2 रीजन हो रहे हैं। इन दोनों में रेशो बन रहा है तो हम यूनिट डिजिट पे देखेंगे कि 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
इसमें 9 दूनी 18, 8 और 8 एकम 8 यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए। तो ये 8 आ रहा है यहाँ पर और वहाँ पर 4 है हमारे क्वेश्चन में, तो ये आंसर भी गलत। पक्का हमारा आंसर ये सही है। हम इसको ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं। अब अगर हमको डिटेल ही करना है अगर इस क्वेश्चन को, तो मेथड क्या है, आप क्या करेंगे, रूट के अंदर लेंगे, पावर 3 लगाएंगे और 18 144 को आप 3 गुणित 4 गुणित 7 से काटेंगे और इसको मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप अगर इसको काटेंगे तो पक्का ये रूट के अंदर कट पिट के कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 18 6 6 6, तो ये 216 आएगा। इसको हम काटा पीटी करेंगे तो 216 आएगा। तो 216 का हम क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 36 18 6 चौक 24 6 7 42। इस 6 का इस पूरी राशि में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 संख्याओं का योग 64 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 163 नंबर का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 64 है। 163 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या दूसरी का अनुपात 3:5। पहली तथा दूसरी का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात तथा दूसरी व तीसरी का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। तो तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब आप बताइए कितना आसान है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब आप बताइए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ज़रा 1 मिनट में इसको सॉल्व करके तुरंत ही बताएं, ओवरली सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये टाइम देख रहा था कि वीडियो क्या काफ़ी लेंथी तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए। लंबा वीडियो आप नहीं देखना पसंद करते, तो धीरे धीरे करके आपके काफ़ी सवाल होते जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशो 3:5 है। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशो हमारे पास है 5:8। तो सोचें, अगर हम कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का रेशो 3:5:8, ठीक है, ये ले लिया। अब 64 योग है, तो योग का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 16 का। इस 16 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे। निकालना हमको दूसरी संख्या, तो हम दूसरे अनुपात का करेंगे गुणा। 16 चौका 64, 4 पंजे 20, दूसरी संख्या 20 आ गई हमारे पास। कितना इजी क्वेश्चन था, दूसरी संख्या पूछी गई है तो 20 आ गया। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 3 ट्रेनें हैं जो समान दूरियों को तय करती है, लेकिन उनकी चालों का अनुपात है 2:3:4। तो उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात हो। 3 ट्रेनें ए बी तथा सी समान दूरी को तय करती हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 ट्रेनें ए बी तथा सी 3 समान दूरियों को तय करती है।
तथा उनकी गतियों का अनुपात अनुपात 2:3:4। तो उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। क्लियर। इनके द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। सीधा सीधा बिठाओ। 3 ट्रेनें ABC हैं, चालों का अनुपात हमारे पास, दूरियां समान है, चालों का अनुपात इतना है, लिए गए समय का अनुपात निकालना, तो इनका हम निकालेंगे विलोमानुपाती, इनका निकालेंगे विलोमानुपाती, तीनों का विलोमानुपाती हमने एलसीएम ले लिया 12, तो 12/2, 12/3 और 12/4, तो 6:4:3, 6:4:3। उनकी द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यदि पहली ट्रेन द्वारा 36 मिनट का समय लगता है या पहली ट्रेन द्वारा 42 मिनट का समय लगता है, तो ये 42 मिनट का समय लग रहा है, तो 7 गुना हो रहा है 6 7 42। तो तीसरी ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा, तो 7 × 21, या दूसरी ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा, तो 7 × 28। कुछ भी सवाल बन सकता है इस पर, और इस पर और भी इम्पोर्टेंट कई क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।